Shravya, you all have a very beautiful, very warm welcome to this session. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नथिंग बट द एनिमल टिश्यू। अभी से पहले इस वीडियो में हमने थोड़ी सी लेक्चर्स की बात करी थी, जो बिल्कुल एक इंट्रो था। आज इसे हम काफ़ी आगे तक लेके जाएंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, तो आप एक भी ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करें, यहाँ पे आप पढ़ना शुरू कर दें। कॉपी पेन लेके बैठ जाए और स्टार्ट करते हैं इसे। चलो, तो अभी देख रहे हैं बेटा हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। क्या देख रहे हैं? बिकॉज एनिमल टिश्यू नाम से कोई चैप्टर नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट चैप्टर। सो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, चैप्टर का नाम क्या है बेटा? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जो आपके 11th बायोलॉजी का आपके 7th चैप्टर है। ठीक है, ये आपके 11th बायोलॉजी का 7th चैप्टर है। इससे नीट के बच्चे, 11th के बच्चे, JSSB के बच्चे, मीन्स जिनको भी बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना, वो सभी इसको देख सकते हैं। ओके, चलो, तो बेटा यहाँ पे ये चीजें होती हैं। अब जरा बात करते हैं, इसका पहला सेक्शन क्या होता है? एनिमल टिश्यू। फर्स्ट सेक्शन क्या होता है इसका? एनिमल टिश्यू। तो बात यहाँ पे ये कि जो एनिमल टिश्यू जो वर्ड है, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिमल? पहली बात तो एनिमल क्या होता है, मेरे जरा देख ले। एनिमल क्या होता है? बिना किसी एक्सेप्शन के, विदाउट एनी एक्सेप्शंस, दुनिया में जितने भी एनिमल्स होते हैं, सारी एनिमल्स कैसे होते हैं? दे आर द मल्टी सेलुलर। कैसे होते हैं? वो सभी बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ऐसा कोई भी एनिमल नहीं है जिसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर, जो एक सेल के मिलकर बना हुआ है। ओके, तो ये कैसा है बेटा? ये है आपका यूनिसेलुलर होता है, सॉरी, ये होता है आपका मल्टीसेलुलर होता है एनिमल्स। एनिमल्स कैसे होते हैं बेटा? ये होलोजोइक होते हैं। होलोजोइक मींस क्या होता है? होलोजोइक मतलब वो होता है वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को कुछ स्टेप्स में इनटेक करे, जैसे कि खाना को मुंह में ले, इंजेक्शन, फिर उसे खाना को डाइजेस्ट करे, डाइजेशन, फिर उसको एब्जॉर्ब करे, एब्जॉर्प्शन, उसके बाद फिर उसको बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल दो, उसे बोलेंगे इजेशन। तो जो भी ऑर्गेनिज्म इन सारे स्टेप्स को करते हैं, उसे बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मेरे एक वन शॉट वीडियो में यहाँ पे इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, आप उसे देख सकते हैं चाहे तो। ओके बेटा, एनिमल्स जो होते हैं सभी कैसे होते हैं? सभी होते हैं मल्टी सेलुलर। और क्या होता है? और ये होते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। ओके, एग्जांपल्स क्या हो गए बेटा? हम भी एनिमल्स में आते हैं, काउ, डॉग्स, कैट, सब एनिमल्स में आते हैं। और यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा साउंड समझ में आएगा, सुनाई आएगा, उसे इग्नोर कर दे, पढ़ाई पे फोकस करें। ओके, चलो, तो ये चीजें होती हैं। अब जरा बात करते हैं कि टिश्यू वर्ड का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिश्यू? तो टिश्यू बेसिकली क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। जब ग्रुप ऑफ सेल्स एक साथ होते हैं और एक स्पेसिफिक काम करते हैं, उसे बोलते हैं टिश्यू। उसे क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो जाने टिश्यू बना किस चीज का? ये ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होता है? इट मींस बेसिकली सेल्स क्या होता है? पहले हम जानते हैं सेल्स क्या होता है, फिर जानते हैं टिश्यू क्या होता है, बिकॉज बेसिक काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये बात पता होगा, बट स्टिल आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड, राइट? तो बेसिकली क्या होता है, सेल्स क्या होता है, उसकी बात करते हैं। लेट्स सी अबाउट द सेल्स। तो बेसिकली बेटा सेल्स क्या होते हैं उसकी बात करते हैं। ओके, देखो, सपोज ये मान लो ये आपके और हमारे जैसा क्या बेटा, ये ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, टिश्यू है, सॉरी, एक चिंटू है। नाम क्या है इसका? चिंटू। चिंटू बोल रहा है हाय। क्या बोल रहा है? ये आपको हाय कह रहा है। तो चिंटू से हमने पूछा कि बेटा तुम किस चीज के बने हो? पता है चिंटू क्या बोला? चिंटू ने ये कहा, मैं ना सेल का बना हूँ, मैं ना सेल का बना हूँ। बट ये बात हम प्रूफ किए नहीं, ये बात हमें समझ में आया नहीं। तुम सेल के बने हो कैसे, बताओ हमें। तो हमने माइक्रोस्कोप से चेक किया, तो हमने क्या देखा कि लिटरली इसकी बॉडी बेटा किसकी बनी है? इसकी बॉडी बनी है सेल्स की। किसकी बनी इसकी बॉडी? इसकी बॉडी सेल्स की बनी हुई है। ओके, तो अब ये बॉडी सेल्स की बनी हुई है। सेल का जो डेफिनेशन देख लें, हमें हेल्प हो जाएगा पढ़ने में। सेल की डेफिनेशन क्या होती है? सुनो, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बेटा सेल की डेफिनेशन क्या होती है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मींस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितनी भी लिविंग चीज हैं, वो सभी की सेल की, वो सभी की स्ट्रक्चर किसकी बनी है? सेल की बनी हुई है। और फंक्शन किसकी वजह से कर पाते हैं? सेल की वजह से कर पाते हैं।
अब इस बात को हम प्रूफ कैसे करें कि ये फंक्शन भी करता है, स्ट्रक्चर भी होता है, प्रूफ कैसे करें? तो प्रूफ ऐसे कर सकते हैं। चिंटू से हमने क्या पूछा था, बेटा तुम किसके बने हो? तो इसने क्या बोला कि मैं ना सेल का बना। किसका बना? मैंने आपका, मैं सेल का बना हूँ, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप चेक किया हमने क्या देखा कि इसकी बॉडी सेल की बनी है। अच्छा ये बताओ, क्या इसके हैंड्स, इसके लेग्स, इसका पूरा फेस, क्या ये सेल का बना है? ऑफ कोर्स बना है। क्या ये कोई स्ट्रक्चर बना रहा है? इसके हैंड स्ट्रक्चर हैं, इसके लेग्स स्ट्रक्चर हैं, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर है। इट मींस सेल हमारा कोई स्ट्रक्चर बनाता है। क्या ये कोई फंक्शन करता है? क्या डाइजेशन करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, एक्सक्रीशन करेगा? ऑफ कोर्स जितनी भी लिविंग एक्टिविटी वो सब ये काम कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेल का बना है। अच्छा ये बताओ, क्या ये मार्कर सेल का बना है? इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या सेल का बना है? नहीं, तो प्लास्टिक का बना है। इसकी फंक्शन क्या है? बेटा ये ऐसे लिखने में, राइटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं? लिविंग नहीं। तो ये लिविंग नहीं है क्योंकि ये सेल का नहीं बना। अगर इसकी पूरी बॉडी सेल की बनी होती और लिखने में लिखती है तो सेल की वजह से ही लिख पाते, तो बेटा ऐसे भी लिविंग कहते हैं हम। अंडरस्टैंड ना? नो सेल मीन्स नो लाइफ। दुनिया का ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जो सेल का नहीं बना होता। हर ऑर्गेनिज्म सेल का बना होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो सेल का नहीं बना हो। अंडरस्टैंड ना? तो क्या बोल सकते हैं? सेल हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है और इस स्ट्रक्चर से हम फंक्शन भी तो करते हैं, काम भी तो करते हैं। तो क्या अब ये बोल सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो बताओ, ये डेफिनेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर क्या इस डेफिनेशन का मीनिंग समझ में ऐसे आया था कभी? नहीं ना? अभी समझ में आया? चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और खुद लाइक भी कर दो इसी बात में। ओके चलो, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं टिश्यू क्या होता है। ओके सो लेट्स गो फॉर द टिश्यू। सो बेसिकली व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ similar cells that perform a specific function is called tissue. तो बेटा ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स मीन ऐसे सेल्स जो एक स्पेसिफिक काम करे उसे बोलते हैं टिश्यू। और क्या होता है? एंड हैव अ कॉमन ओरिजिन। और बेटा क्या हो? इसमें कोई कॉमन ओरिजिन भी हो। और बेटा क्या हो? ऑल्सो कंटेन इंटर सेलुलर, बेटा जरा कॉपी में से लिख भी ले, मटेरियल। और क्या होता है बेटा इसके अंदर? इंटरसेलुलर मटेरियल भी होता है। अब इसका मतलब क्या होता है? इतनी सारी बातें लिख लिया, समझे जरा इसका मीनिंग क्या होता है। लेट्स सी, तो पहले हमने क्या बोला कि टिश्यू किसका बना होता है? सेल्स का बना होता है। तो लेट्स मेक सम सेल्स। हमने कुछ सेल्स बना लिया। अब क्या बोला कि टिश्यू जो होते हैं कि स्पेसिफिक फंक्शन ही करते हैं। अच्छा ये बताओ, पूरी बॉडी आपकी टिश्यूज की बनी है, सेल्स की बनी है। क्या बॉडी के हर सेल्स एक जैसे होते हैं? क्या हमारे स्किन के सेल्स हमारे बोन के सेल से मैच करता है? नहीं। क्या हमारे ब्लड जो है हमारी किडनी लीवर से मैच करती है? नहीं। क्या हमारे हेयर के सेल्स हमारे अंदर पैंक्रियाज के सेल से मैच करते हैं? नहीं। इट मींस कहने का मतलब हमारे बॉडी टिश्यूज के तो बने हैं, सेल्स के तो बने हैं, लेकिन सभी अलग अलग होते हैं। इसका मतलब हमारे स्किन के सेल्स जो है वो एक तरह की होगी और हमारी किडनी की सेल्स एक तरह की होगी, हमारी ब्लड की सेल्स एक तरह की होगी, हमारे मसल्स की सेल्स एक तरह की होगी। इट मींस जो हमारी सारी मसल्स बना रही है एक तरह की सेल्स, उसे बोलेंगे टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, मसल्स वाले टिश्यू। अंडरस्टैंड ना? तो कहने का मतलब क्या है? कैसे होते हैं? ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं, एक जैसे सेल्स होते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन भी करते हैं। जैसे कि मसल्स का काम क्या होता है? बॉडी को मूव करना, कॉन्ट्रैक्ट करवाना, यहाँ से यहाँ मूवमेंट में हेल्प करना। अंडरस्टैंड? अब ब्लड का काम क्या होता है? बॉडी को कनेक्ट करना, ऑक्सीजन देना, न्यूट्रिशन देना। अंडरस्टैंड? तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे सभी अलग अलग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना। इट मींस कहने का मतलब है एक तरह का टिश्यू स्पेसिफिक फंक्शन करता है, वो सारा काम नहीं करेगा, एक ही काम करेगा। अंडरस्टैंड? ओके। और क्या कहा? इसमें कॉमन ओरिजिन होते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? और इंटरसेलुलर मटेरियल भी होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसकी बात करते हैं।
पहले बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेलुलर मटेरियल। अब इसका मतलब क्या होता है? इंटर मतलब क्या होता है बेटा? बीच में 10th के बाद और ग्रेजुएशन से पहले बीच में एक क्लास होती है, उसे बोलते हैं 11th 12th, जिसमें आप लोग हो। ठीक है बेटा, ऐसे इंटर भी तो कहते हैं ना, बीच में हो ना आप स्कूल के स्टूडेंट भी कहला सकते हो, कॉलेज के स्टूडेंट भी कहला सकते हो, बहुत जगह इंटर की कॉलेज होती है, अंडरस्टैंड ना। तो कहने का मतलब क्या बेटा? बीच होता है इसका मतलब। तो कहते हैं इंटरसेलुलर मींस सेल्स के बीच का क्या? मटेरियल। तो क्या बोलेंगे? इंटरसेलुलर मटेरियल। बहुत जगह इसे हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? मैट्रिक्स भी कहते हैं, अंडरस्टैंड। सी दिख रहा है यहाँ पे। तो अगल बगल में बहुत सारे क्या है बेटा? ये सेल्स हैं, ये क्या आपके सेल्स हैं, और इन सेल्स के बीच में थोड़ा सा क्या होता है? एक फ्लूइड भरा होता है, इसे आप बॉडी फ्लूइड भी बोलते हैं, लेकिन हम उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल क्या इस सेल्स के बीच का कुछ जेली जैसा सब्सटेंस है, सेल के बीच का बहुत जेली जैसा सब्सटेंस, बहुत सारी जेलीज पड़े, उस जेली से बहुत सारी चेरीज पड़े। इमेजिनेशन करो कि जेली है, उस जेली में बहुत सारी चेरीज पड़े, बहुत सारे। तो जेली क्या हो गया बेटा? जेली हो गया आपका इंटरसेलुलर मटेरियल। क्या हो गया बेटा? आपका इंटरसेलुलर मटेरियल हो गया। लेकिन इसके पे क्या हो गया बेटा? इसके सेल्स हो गए। ठीक है, तो बेटा सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है, जो किसी जल से भरा होता है, उस जल को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इंटरसेलुलर मटेरियल या फिर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं, अंडरस्टैंड। इसे आपने लिख लिया होगा, आई होप। इसे हम इरेज कर लेते हैं। अब हमारे एक बात और बच गया, क्या? हैव अ कॉमन ओरिजिन। इसकी ओरिजिन कॉमन होती है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसको जरा हम देखते हैं आगे। बेटा एक मिनट मैं चेक करूं रिकॉर्डिंग ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वेट, ठीक है बेटा, हो रही है, गुड, ओके। तो अब जरा बात करते हैं कॉमन ओरिजिन मींस क्या होता है। तो आपको पता होगा, आपको एक मिनट बेटा, आप या हम इस दुनिया में कैसे आए? रिप्रोडक्शन से आए। रिप्रोडक्शन मतलब क्या? गैमेट्स फ्यूज हुए, फर्टिलाइजेशन हुआ, न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया, हम आ गए। तो मैम इसका इससे क्या मतलब है? जरा देखो, अभी होता क्या है, यहाँ पे एक स्पर्म है, मेल गैमेट, यहाँ पे एक ओवम है, फीमेल गैमेट, इसने फ्यूज किया, क्या बन गया? जाइगोट। क्या बन गया आपका? जाइगोट। जाइगोट डिवाइड किया। डिवाइड मीन्स क्या होता है? जब एक सेल बहुत सारे नंबर्स को इंक्रीज करता अपने, उसे बोलते हैं सेल का डिवाइड होना, सेल का डिवीजन होना। मीन्स सेल बैठे बैठे हो गया बोर, ठीक है, तो उसने क्या किया? अपने आप को कॉपी कर लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बोर नहीं होता है। कॉपी करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि बेटा अगर ये जाइगोट डिवाइड नहीं करेगा तो आप जैसे हम जैसे ऑर्गेनिज्म दुनिया में आएंगे कैसे, ये बताओ। अगर जाइगोट बन गया, वो नंबर को इंक्रीज ही नहीं किया, वो ग्रोथ ही नहीं किया, तो क्या आप या हम दुनिया में कभी आ पाएंगे? कभी रिप्रोडक्शन जो का प्रोसेस है वो हो पाएगा? कभी भी ऑर्गेनिज्म बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो सेल का डिवाइड होना, नंबर को इंक्रीज करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो नंबर को इंक्रीज करने के लिए या फिर ग्रोथ करवाने के लिए सेल का डिवाइड होना काफी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सी तो हुआ क्या बेटा? सेल किसमें होगी? डिवीजन। क्या होगी? सेल किसके अंदर होगी? डिवीजन। ठीक है, अब जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो क्या बोलता है? सेल डिवाइड तो होगा ही, एक काम करते हैं कि हमें ना आगे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। मान लेते हैं हमने एक प्रोजेक्ट दिया, प्रोजेक्ट ये दिया कि हमें बनाना है, हमें एक बहुत सुंदर सा, हमें एक साइंस, हमारा एक लैब चल रहा है, वहां पे हमने कहा था कि चलो आपको ना एक बहुत अच्छा सा कोई एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है। तो वहां पे आप टीम बनाओगे, ठीक है, कि तुम्हें एक्सपेरिमेंट की टॉपिक डिसाइड करनी है, ओके, तुम्हें वहां का मटेरियल लेकर के आना है, तुम्हें लैब में चीजों को अरेंज करवाना है, तुम्हें पढ़ के आना, पढ़ तो सबको। बट कहने का मतलब हमने क्या किया? सबको काम अलग अलग डिवाइड कर दिया ताकि वो काम अच्छे से हो सके। उस तरह से हमारी बॉडी की स्किन बनाने के लिए, मसल्स बनाने के लिए, बोन्स बनाने के लिए, हेयर्स बनाने के लिए बॉडी के अलग अलग जो है सेल्स जो है बोलते हैं कि एक काम करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं जो डिसाइड करेगा स्किन कौन बनाएगा, ठीक है, एक डिसाइड करेगा कि आपकी बॉडी की ब्लड कौन बनाएगा, एक करेगा आपका ब्रेन कौन बनाएगा, अंडरस्टैंड ना। तो बॉडी की जो सेल्स होते हैं अपने ग्रुप बना लेते हैं कि ये ग्रुप ये काम करती है। जैसे किसी कम्युनिटी में गए, वहां क्या देखा कि भाई पूरे लीडर्स की मेंबर्स है, राइट ना, वहां पे एक आदमी मिल करके इस सेक्शन को संभाल रहा है, फूड को, चलो शादी हो रही है, बेस्ट एग्जाम्पल है, तो कोई बैठे कैंटीन का काम संभाल रहा है, ठीक है, कोई बैठ के जो लड़के आएंगे उनकी वेलकम कैसे होंगे उसका काम संभाल रहा है, कोई बैठ के सब अलग अलग काम संभाल रहा है, अंडरस्टैंड। वैसे हमारे बॉडी में काम संभालने के लिए अपने आप को ये बाहर डिसाइड कर लेता है। आई होप सही है,
बहुत माइंड का वेस्ट नहीं किया होगा मैंने, सही है। बेसिकली क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये सेल्स कैसे डिवाइड करते हैं। तो बेटा ये सेल्स है, इसने अपने आप को पहले एक लेयर में बना लिया, ठीक है, ये क्लियर ऑफ सेल्स है। दूसरा काम कि ठीक है काम करता हूँ मैं भी अपने आप को एक और लेयर में अपने ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे इसने इसको अपने आप को एक और लेयर में ऐसे डिफरेंशिएट कर दिया। तो कहने का मतलब है यही क्लस्टर ऑफ सेल्स क्या किया, अपने आप को 3 लेयर्स में अरेंज कर लिए। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम कहेंगे बाहर वाली लेयर को, आउटर लेयर को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम इक्टोडर्म। क्या बोलेंगे इसे हम, इक्टोडर्म। बीच को बोलेंगे बेटा मेसोडर्म। क्या बोलेंगे इसे हम, मेसोडर्म। लास्ट में क्या बोलेंगे बेटा आपको, इसको बोलेंगे हम इंडोडर्म। क्या बोलेंगे इसे हम, इंडोडर्म। तो कहने का मतलब क्या होता है बेटा, ये आपकी 3 जर्माइनल लेयर्स है। इट मींस जैसे जाइगोट बनती है, जाइगोट के बाद सेल्स डिवाइड करती है, ये अभी एम्ब्रियो है बेटा, तो यही एम्ब्रियो ही, यही क्लस्टर ऑफ सेल्स अपने आप को 3 लेयर में डिफरेंशिएट कर लेती है। आउटर को बोलते हैं इक्टो, बीच को बोलते हैं मेसो, अंदर को बोलते हैं इंडो। इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, और सबको मिलाकर क्या बोलते हैं बेटा, ये जर्माइनल लेयर है। क्या है ये आपकी, ये है आपकी जर्माइनल लेयर है। आई होप यू गेट दैट, ठीक है। तो ये जर्माइनल लेयर है, ये डिसाइड करे कि बॉडी में कौन सा टिश्यूज कौन सा बनेगा। तो बेटा बॉडी में जो टिश्यू होते हैं, बॉडी में टिश्यू होते हैं बेटा 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं। कितने होते हैं, 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं बेटा, एक होता है इक्टोडर्म, सॉरी गलती से हो गया बेटा, बॉडी में 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं। एक होता है आपकी इपिथेलियल टिश्यू। क्या होता है, इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपकी कनेक्टिव टिश्यू। क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फिर क्या होता है आपका मस्कुलर टिश्यू। क्या होता है आपका मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो बेटा आपके टिश्यूज जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है स्किन वाली टिश्यू, इपिथेलियल, फिर होती है कनेक्टिव, बात करेंगे बॉडी को कनेक्ट करता है, क्या कनेक्ट करता है बात करेंगे, फिर होती है मस्कुलर टिश्यू, और बेटा लास्ट में क्या होती है आपकी नर्वस टिश्यू। क्या होती है आपकी नर्वस टिश्यू। अब इसका फंक्शन क्या होता है बात करेंगे, बेसिक से मैं आइडिया देती हूँ। देखो बेटा स्किन की टिश्यूज जो होती है वो एपिथेलियल से बनी होती है, ठीक है। तो इसका काम कैसा काम होता है, बॉडी को कवर करना। कनेक्टिव जो बेसिकली ब्लड जो होते हैं, बोन्स जो होते हैं, एडिपोज जो होते हैं, फैट जो होते हैं, वो सब बने होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं, वो सब इसके बने होते हैं। ये बॉडी के बीचों बीच होता है। फिर आता है मस्कुलर टिश्यू, मतलब बोलते हैं मसल्स, मेरी बाइसेप्स काफी स्ट्रॉन्ग हो गई है, दिखाते हैं, बेसिकली वो मसल से बनी होती है, मतलब मस्कुलर टिश्यू से बनी होती है, मस्कुलर टिश्यू। लास्ट में क्या होता है नर्वस टिश्यू, मतलब आपका दिमाग, आपका ब्रेन, आपका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किसका बना होता है बेटा, आपके नर्वस टिश्यू के बने हुए होते हैं। अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं कि ये सबको इसको बनाता कैसे है, मतलब इसका कॉमन ओरिजिन मतलब क्या, वो तो अभी तक नहीं समझेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन ओरिजिन, हमने एक वर्ड लिखा था कॉमन ओरिजिन, तो जरा इसका मीनिंग देख लें क्या होता है। चलो जरा देखते हैं क्या होता है इसका मीनिंग। पहली बात हम करते हैं आपके सबसे पहले इक्टोडर्म, ठीक है। ये क्या बनाएगा, आउटर लेयर, बेटा ये बनाएगा बॉडी का ब्रेन, मतलब ये बनाएगा बॉडी का न्यूरॉन, मतलब कि नर्वस टिश्यू जो होता है इसका बनता है। नर्वस टिश्यू, आपका जो नर्वस टिश्यू होता है बेटा वो बना होता है आपके इक्टोडर्म। इसको बनाने के लिए बोलेगा नर्वस टिश्यू, इसको बनाने के लिए बोलेगा इक्टोडर्म कि मैं बनाऊंगा नर्वस टिश्यू। कौन बोलेगा, ये बोलेगा। अंडरस्टैंड। तो ये बनेगा आपका नर्वस टिश्यू। बेटा इसमें क्या होते हैं, बेटा इसमें आते हैं आपके ब्रेन आते हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, और आपके बॉडी के सारे नर्व्स आते हैं। अंडरस्टैंड। ये सब बनते हैं आपके नर्वस टिश्यू का। ओके, फिर बात करते हैं मेसोडर्म। अब ये बॉडी का क्या बनाएगा, तो बॉडी जो है मिडिल में है। एक मिनट, सॉरी बेटा जी डिस्टर्ब करने के लिए। चलो हम टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक क्या था बेटा, हमने क्या देखा था अभी, हम देख रहे थे अभी कि मेसोडर्म बेसिकली ये कैसे क्या बनाता है। तो बॉडी का जो बीच का पार्ट, बीच में कनेक्टिव टिश्यू मीन्स आपके जो मसल्स होते हैं, सॉरी आपके जो ब्लड होते हैं, आपके जो बोन्स होते हैं, वो सब का बॉडी के बीच बीच होती है ना। तो बेटा ये बनाता है आपका मेसोडर्म। कौन बनाता है, ये आपका बनाता है मेसोडर्म, ठीक है। ये बनता है मेसोडर्म से बनता है। ओके, फिर बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू, जो बॉडी के मसल्स है, वो भी कैसे बेटा बीचों बीच है।
तो कैसे ये भी बनेगा बेटा मेसोडर्म, इसका बनेगा ये आपका मेसोडर्म का। और लास्ट में क्या होता है बेटा नर्वस टिश्यू, क्या होता है नर्वस टिश्यू, ये बनेगा आपका। तो बात हो चुकी ना हमारी बेटा, 1 मिनट रुकते हुए थोड़ा पानी पी लेते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। तो बेटा क्या देख रहे थे कि नर्वस टिश्यू बेसिकली ये किसका बना होता है बेटा, ये बना होता है एक्टोडर्म का, हमारी बात हो चुकी थी। अब बची हमारी फाइनली क्या बनी एपिथेलियल टिश्यू बच गई। तो जरा हम रिकैप कर देते हैं बिकॉज काफी मिक्सिंग हो गया है बेटा। आपकी ब्रेन, आपकी स्पाइनल कॉर्ड किसकी बनी होती है, ये बनी होती है नर्वस टिश्यू का, इसको बनाता है एक्टोडर्म का लेयर। ठीक है, तो एक्टोडर्म की जो लेयर है ये मॉडिफाई हो जाती है, क्या बनाती है नर्वस टिश्यू बनाती है। मेसोडर्म के लेयर ये मॉडिफाई हो जाती है, क्या बनाती है कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। और लास्ट आती है एपिथेलियल टिश्यू, ये कैसे बनती है मतलब बॉडी की स्किन, बॉडी की कवरिंग, ये किस चीज से बनती है बेटा, ये बनते आपकी स्किन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा अपनी सुंदरता पे ध्यान देते हो आप लोग, तो वैसे ही बॉडी क्या बोलते हैं कि स्किन ग्रो इतना आसान काम नहीं हो पाएगा मेरे से। तो इसके लिए बॉडी, इसके लिए जो है जितनी भी टिश्यूज है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, जितनी भी जर्माइनल लेयर है बेटा सब मिलके इसको बनाती है। अंडरस्टैंड। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है इसका ओरिजिन क्या होता है बेटा, इसकी ओरिजिन जो होती है लेट्स सी, इसकी जो ओरिजिन होती है वो होती है आपके एक्टोडर्म से भी होती है, ठीक है, मेसोडर्म से भी होती है और बेटा लास्ट में आपके एंडोडर्म से भी होती है। अंडरस्टैंड। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कौन किसका ओरिजिन होता है। इसका ओरिजिन एपिथेलियल का ओरिजिन तीनों है, कनेक्टिव का मेसो है और नर्वस का एक्टो है। क्लियर है ये बात, इसे मैं इरेज कर दूं। ओके तो आप टिश्यू को देख लिया, व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म a specific function and have a common origin is called the tissue। उसे क्या बोलते हैं, टिश्यू हम बोलते हैं। अब जरा बात करते हैं टिश्यू की इतनी बातें तो हम तब से कर रहे हैं, क्या पता है स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं, जरा लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए बायोलॉजी के स्टूडेंट को। तो बेटा स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, अगर कहीं पे कुछ पूछ दे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टडी ऑफ टिश्यू, इसका बेसिकली मीनिंग छोड़ो, इसको हम वन वर्ड में क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। तो पूछ दो व्हाट इज हिस्टोलॉजी तो क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड द हिस्टोलॉजी, नॉट द हिस्ट्री। क्या होता है, हिस्टोलॉजी। ओके, अब बात करते हैं तो ये टर्म टिश्यू किसने दिया, हु गिवन दैट टर्म टिश्यू। तो बेटा क्या था, बी चैट ने इस टिश्यू टर्म को दिया था और इससे डराने की कोई जरूरत, ऑलरेडी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप चाहो तो रखो चाहो तो ना रखो, लेकिन एज बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट आपको कुछ बातें पता होना चाहिए एक्स्ट्रा। ओके चलो, तो जरा हमने इसे इरेज कर दिया, सबको जरा आप नोट डाउन करते चलिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्क्रीनशॉट से काम चला सकते हो तो अच्छी बात है, पर जरा नोट डाउन कर ले अच्छी बात होती है, राइट। तो अभी हम बात करते हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट बेटा फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू, दैट इज द एपिथेलियल टिश्यू। वो क्या है बेटा, आपकी एपिथेलियल टिश्यू क्या है, इसकी फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यूज है एपिथेलियल टिश्यू। 1 मिनट, या इट्स वर्किंग। बेटा हमें चेक करते रहना पड़ता है, ठीक है, कि कहीं ऐसा ना कैमरा ऑफ हो जाए और पढ़ाते रह जाए। ओके, तो ये क्या बेटा एपिथेलियल टिश्यूज है। अब जरा क्या है इसके अंदर, हम जरा क्या देखेंगे बेटा, ये टिश्यूज जो बेसिकली ये कवरिंग टिश्यू होती है। कैसी होती है, ये बॉडी को कवरिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है, मतलब ये बॉडी को बाहर से कवर करती है, अंदर से भी कवर करती है। मान लेते हैं ये आप नहीं हो, ये हमारा क्या है बेटा, चिंटू है, ठीक है, हमारे पास एक बच्चा है जिसकी हम भर पेट चाहे तो बुराई कर सकते हैं, भर पेट चाहे तो उसको हम तारीफ भी कर सकते हैं, ये बुरा नहीं मानता। ओके, तो बेटा ये बॉडी है, इसकी बॉडी पूरी बाहर से किससे कवर्ड है बेटा, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, कवरिंग टिश्यू हो गया। मान लो इसके अंदर क्या, अंदर से भी लाइनिंग है, अंदर से भी लाइन किया हुआ है, ये बाहर से तो लाइन है, अंदर से भी लाइन है। बेटा आपकी बॉडी अंदर से बिल्कुल ड्रम जैसे अंदर से बिल्कुल खाली होती है, उसके अंदर बड़े सारे ऑर्गन्स डाल देते हैं। तो बॉडी की जो अंदर की वॉल है, अगर आपको बॉडी को बीच से कट कर दें और सारा ऑर्गन बाहर निकाल दें, तो क्या बीच की, पीछे की, फ्रंट की, साइड की एक वॉल निकलेगी, तो बस वो वॉल ही बेटा एपिथेलियल से लाइन की होती है, ठीक है। मान लो ये अंदर में क्या आपका बेटा कोई ऑर्गन है, मान लो ये ऑर्गन स्टमक है, ये ऑर्गन क्या है बेटा, ये ऑर्गन आपके स्टमक है। तो बेटा स्टमक जो है ये भी बाहर से किस लाइन की हुई, एपिथेलियल से, फिर इसके अंदर से भी किस लाइन की हुई, एपिथेलियल से लाइन की हुई। तो कोई भी बॉडी, कोई भी ऑर्गन अगर वो हॉलो है,
मतलब अंदर में खाली है, तो बाहर से तो लाइन की ही हुई एपिथेलियल से बेटा, अंदर से भी लाइन की हुई है। तो ये क्या है बेटा, कवरिंग टिश्यू। ये क्या है, कवरिंग टिश्यू है, लाइनिंग टिश्यू है। ये बॉडी को, स्किन को, बॉडी को कवर करता है अंदर से भी और बाहर से भी। ओके, अब बात करते हैं इसके बेसिक फीचर्स क्या होता है। मींस हर एपिथेलियल टिश्यू में वो चीज आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो वो चीजें क्या होती हैं, जरा उसकी बात करते हैं। देखो होता है क्या बेटा, इसके नीचे यहाँ पे, इसके नीचे यहाँ पे क्या होती है बेटा, देखो हर एपिथेलियल टिश्यूज के नीचे आपको एक मिलेगा बेसिक चीज, उसे बोलते हैं हम बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उसे बेटा, उसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब होता क्या है, इसके ऊपर ऐसे अपनी सेल्स की लाइनिंग होती है बेटा। ये सिंगल भी हो सकते हैं और ये मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो फिलहाल हम कॉमन की बात करें तो हम सिंगल की ही बात करते हैं। और क्या होता है बेटा, ये आपके सेल्स होते हैं। तो बेटा इसके ऊपर सेल्स होते हैं, नीचे में क्या होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं। याद कैसे करें, हर बिल्डिंग के नीचे जो भी अपार्टमेंट्स में रहते हैं, नीचे में रहती है बेसमेंट एरिया, जहाँ पे आप कार्स को, बाइक्स को पार्क करते हो। इंसान को ही पार्क कर देते हैं, ऐसा नहीं, हम सिर्फ बाइक को और कार को ही पार्क करते हैं। तो वैसे क्या होता है, इसके नीचे क्या होती है, बेसमेंट। अब ये यहाँ पे है क्यों, यहाँ पे आ क्यों गया, बात करते हैं। काम चल जाएगा, आई होप शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, बिकॉज यहाँ पे काम करना है हमें, ठीक है। तो क्या होता है इसके नीचे बेटा, इसके नीचे यहाँ पे बेटा, यहाँ पे होती है आपकी, ये क्या है, ये बेटा है आपकी ब्लड वेसल्स। क्या है बेटा, ये आपके ब्लड वेसल्स है। मतलब कि यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे होती है कनेक्टिव टिश्यू। क्या होती है यहाँ पे बेटा, क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू। और ये क्या आप एपिथेलियल टिश्यू। तो होता है क्या है बेटा, यहाँ पे जो है आपकी ब्लड की सप्लाई नहीं होती, मतलब इस टिश्यूज के अंदर, मतलब एपिथेलियल टिश्यू जो होती है उसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं गए होते हैं। अब ये ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, सुनो, बॉडी में आपके 3 तरह के बेटा ब्लड वेसल्स होते हैं। एक होता है आर्टरी, वेन और कैपिलरी। आर्टरी बॉडी में हर जगह है, वेन भी कैपिलरी बॉडी में हर जगह। लेकिन एग्जांपल कैसे बात करेंगे बेटा, आर्टरी जो होती है काफी मोटी वॉल होती है, ये बॉडी में आपके मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सुपरफिशियली सिर्फ आपकी 3 जगह होती है। एक आपकी रिस्ट पे, जहाँ पे आप चेक करते हो ना आपको फीवर है कि नहीं, मतलब पल्स रेट कैसी चेक कर रहे हैं, आप पल्स चेक करते हो ना, यहाँ से ऐसे चेक करते हो बेटा, ये आपकी आर्टरी में चेक करते हो। फिर वेन की बात करते हैं, आपको यहाँ पे कुछ वेन्स, मेरे हाथ में काफी वेन्स नजर आ रहे होंगे आपको, ये वेन्स दिख रहे हैं जो काफी ग्रीनिश है, ब्लूइश है, ये क्या बेटा, ये वेन्स है। वेन्स बॉडी में सुपरफिशियली होते हैं, ठीक है, पूरे बॉडी में प्रेजेंट है। ये मैं दिखाया कि दिखता है ऐसा है। फिर बात करते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज काफी थिन होते हैं, पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। आपका एक कैपिलरी विजिबल है, अगर आपने आइज को देखिए ध्यान से, वहां पे जो व्हाइट एरिया है, मैं दिखाऊं कैसे आपको, वहां पे जो व्हाइट एरिया है, इस व्हाइट एरिया में यहाँ पतले पतले कुछ गए हैं, ऐसे करके कुछ पतले पतले कुछ गए हैं रेड कलर के, ठीक है बेटा, ये कैपिलरी है। बेटा ये क्या है, कैपिलरी। दिस इज द ओनली कैपिलरी इज विजिबल। बॉडी में कैपिलरी हर जगह है, बट सिर्फ यही एक कैपिलरी है जो कि विजिबल है, जो कि विजिबल है। आई होप यू गेट दैट, राइट। तो बेटा उसे बोलते हैं ब्लड वेसल, जो बॉडी में हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ये ब्लड वेसल्स नहीं है। तो टेंशन की बात है, बेटा न्यूट्रिशन ले कैसे, अगर ब्लड वेसल्स नहीं है तो बेटा इसके बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा नहीं, सेल्स के पास, इसके पास ग्लूकोज जाएगा नहीं। और बेटा हर सेल्स को ग्लूकोज ऑक्सीजन चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए। क्यों, बिकॉज ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बनाता है एटीपी। क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है, और इस एनर्जी से वो अपने बॉडी के सारे काम कर पाता है। मींस जो भी इसका फंक्शन है वो कब कर पाएगा, जब इसे एटीपी मिलेगा। वो एटीपी कैसे मिलेगा बेटा, एटीपी तब मिलेगा जब इसके पास ग्लूकोज ऑक्सीजन आएगा। वो कौन लेकर के आएगा, वो लेकर के आएगा आपका ब्लड वेसल्स। क्यों, बिकॉज ब्लड वेसल्स के अंदर ही ब्लड होते हैं। क्लियर है ये बात। तो होता है क्या बेटा, यहाँ से क्या ऑक्सीजन चाहिए होता है, इसे ग्लूकोज चाहिए होगा, आया कैसे, तो बेटा यहाँ से डिफ्यूजन करते हुए आता है। क्या होता है बेटा, यहाँ से डिफ्यूजन करते हुए आता है। इसका ये भी काम होता है, इट ऑल्सो मेक द डिफ्यूजन बाउंड्री। क्या बनाता है, डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि एपिथेलियल टिश्यू के पास बेटा क्या एब्सेंट होता है, तो इसके पास क्या एब्सेंट होता है, तो इसका एब्सेंट होता है ब्लड वेसल्स। इसके पास ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो इसके पास एब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं। अच्छा, क्या आप स्किन पे टच करते हो तो फील होता, ऑफ कोर्स टच कर रही फील हो रहा है, पिन चुभ गया फील होता, कुछ गरम गरम लग गया फील होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है यू कैन सेंस द थिंग, आप इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हो। तो ये चीजों को सेंस करें, क्यों, बिकॉज बेटा नर्व है इसके अंदर। यहाँ पे ब्लड वेसल्स की सप्लाई तो नहीं होती है, बट यहाँ पे आपकी नर्व की सप्लाई होती है, कंटेन नर्व सप्लाई। ओके,
आसान हो रही थी, तो हमने इसे थोड़ा सा कुछ देर के लिए स्टॉप कर दिया था। तो जरा हम आगे बात करते हैं, लेट्स सी हियर। तो जरा आगे बात करते हैं, हमने क्या देखा था? हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे जो आपकी नर्व की सप्लाई प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये सारी चीजें हम समझ गए। अब एक काम करते हैं, अब जरा इसकी हम आगे बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और पता है आपको, ये जो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये कहाँ से आती है, हाउ इट्स फॉर्म? तो बेटा ये अपनी एपिथेलियल टिश्यू जो होती है, ये आपकी जो एपिथेलियल सेल्स जो होती है, एपिथेलियल सेल्स जो होती है, ये सेल्स यहाँ से कुछ म्यूकोपॉलीसेकेराइड ऐसा कोई सब्सटेंस रिलीज करता है, ठीक है। और यहाँ से भी जो कनेक्टिव टिश्यू होती है, ये भी कुछ सब्सटेंस यहाँ से रिलीज करता है। और ये सब्सटेंस रिलीज करने के बाद फाइनली यहाँ पे क्या बन जाती है, आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन बन जाती है, ठीक है। एक को बोलते हैं बेसल लैमिना, एक को बोलते हैं बेसल पोर्टिया। बट आप ये बात मत जानिए, आप बस इस चीज को जानिए। ओके, तो बेटा क्या बोला, इसे बोलते हैं हम बेसल लैमिना, ठीक है। यहाँ की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं बेसल लैमिना, इसको बोलते हैं फाइब्रस लैमिना, सॉरी इसको बोलते हैं फाइब्रस लैमिना। तो बेसिकली ये आपका एक बेसिक चीज था, आई होप को समझ में आया होगा। आगे जरा बात करते हैं, लेट्स सी फर्दर। बेटा ये जो आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है, इसके भी टाइप्स होते हैं। इसके भी क्या होते हैं बेटा, इसके भी आपके टाइप्स होते हैं। एक होता है बेटा, एक जो होता है सिंगल लेयर, एक ऐसा होता है सिंगल लेयर होता है। और एक जो होता है आपका मल्टीपल लेयर, ये कैसा होता है, ये आपका मल्टीपल लेयर होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। इसे क्या बोलते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। जो मल्टी लेयर्ड होता है उसे हम बोलते हैं कंपाउंड। उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलते हैं उसे, हम कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। ओके, तो फर्स्ट बात करते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की, जो कि सिंगल लेयर्ड होते हैं। अब इस सिंपल के बहुत सारे टाइप होते हैं बेटा। टाइप क्या होते हैं, पहला होता है बेटा स्क्वामस। क्या होता है, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। क्या होता है, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। पहला होता है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा क्या होता है बेटा, स्क्वामस कैसे चपटे से होते हैं, टाइल्स जैसे होते हैं। दूसरा होता है बेटा कुबॉइडल। कैसा होता है, कुबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। फिर क्या होता है बेटा, कॉलमनार। क्या होता है बेटा, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। लास्ट में क्या होता है बेटा, अब क्या होते हैं बेटा, कुबॉइडल कॉलमनार के ही मॉडिफाइड होते हैं। अब ये कुबॉइडल ही मॉडिफाई हो जाते हैं सिलिएटेड के फॉर्म पे या फिर आपके ब्रश बॉर्डर के फॉर्म पे हम बात करेंगे। फिर बात करते हैं कॉलमनार। बेटा ये भी कैसे हो जाते हैं, ये भी हो जाते हैं मॉडिफाइड सिलिएटेड के फॉर्म पे या फिर आपके ब्रश बॉर्डर के फॉर्म पे, ये भी मॉडिफाइड हो जाते हैं। फिर एक होता है सूडो स्ट्रैटिफाइड। वो कैसा होता है बेटा, वो कॉलमनार की मॉडिफिकेशन होती है। तो बेटा इसको हम देखते हैं आगे, जरा से इरेज करते हैं और बात करते हैं स्क्वामस की। हम बात करते हैं बेटा, जरा मैं टाइम चेक कर लूं, एक मिनट। ओके, सो बेटा टाइम बहुत कम है, तो एक काम करते हैं, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर बेटा आपको ये टॉपिक अच्छी लगी हो तो आप इसे कंटिन्यू करें। अगर समझ में आया है कंटिन्यू करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ अगर और भी जानना, अगर आप रोज ये वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मैम ये मुझे लेक्चर्स रोज चाहिए, मैं आपके रोज वीडियो बना दिया करूँगी। ओके बेटा, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।